कल आप लोगों को नोट्स भेजे गए थे। उस नोट में भौतिक राशियों के मात्रकों का विवरण है। देखिए, भौतिक विज्ञान की दो शाखाएं हैं। एक शाखा को माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स कहते हैं और दूसरी शाखा को माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स कहते हैं। माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में स्थूल पदार्थों की बात की जाती है और माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में एटॉमिक, मॉलिक्यूलर और न्यूक्लियर संरचना की बात की जाती है। इसलिए जो मौलिक भौतिक राशियाँ हैं, इनके बड़े और छोटे मात्रक निर्धारित कर दिए गए हैं। जैसे छोटी दूरियों को नापना है तो स्थूल भौतिकी में छोटी दूरियां सेंटीमीटर, मिलीमीटर हैं। 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर के बराबर होता है और 1 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर के बराबर होता है। हमारा अनुभव है कि बहुत लोग जो हाई स्कूल में 70-75 अनुभव पाए हैं, वो भी मीटर और मिलीमीटर में संबंध अधिकांश नहीं जानते। आज दैनिक जागरण में एक कमेंट आया है कि लड़के इतने नंबर कैसे पा जा रहे हैं। तो नंबर पाते हैं मॉडरेशन के कारण। जिन लड़कों का नंबर 80-90% से ऊपर है, हमारी समझ से वो प्रथम श्रेणी के छात्र हैं। जिनका नंबर 90 और 80 के बीच में है, वो द्वितीय श्रेणी के छात्र हैं, 75 तक मान लीजिए। और जिनका नंबर 75 से नीचे है, वो तृतीय श्रेणी के छात्र हैं। और जिनका 60% से नीचे है, वो फेलियर्स हैं। तो उनको ज़बरदस्ती पास बोर्ड ने किया है। तो बहुत से लड़के नहीं जानते कि मिलीमीटर और मीटर में क्या संबंध है। 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर। माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में छोटी दूरियों को नापना है तो माइक्रोन, जहाँ माइक्रो शब्द आ जाए वहाँ 10⁻6 मान लीजिए। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻6 मीटर होता है। इसको म्यू से प्रकट करते हैं। जहाँ नैनो शब्द आ जाए वहाँ 10⁻9 से अर्थ लीजिए। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर। और 1 फर्मी बराबर, हाँ, न्यूक्लियर साइज को नापते हैं फर्मी में। 1 फर्मी बराबर, याद कर लो, 10⁻15 मीटर। 10⁻−15 मीटर। आकाशीय पिंडों की दूरियों को नापना है तो इसके लिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट खगोलीय मात्रक है। सूर्य के केंद्र से और पृथ्वी के केंद्र के बीच की औसत दूरी को एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। सूर्य के केंद्र से और पृथ्वी के केंद्र के मध्य की औसत दूरी क्यों लिया गया है? पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ कहते तो हैं कि वृत्ताकार पथ पर घूमती है, लेकिन लगभग वृत्ताकार पथ है। सूर्य और बुध को छोड़कर अन्य ग्रह दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं। पृथ्वी और सूर्य का पथ लगभग वृत्ताकार होता है। तो पृथ्वी और सूर्य के केंद्र के मध्य की औसत दूरी को एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं और जिसका मान होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर। इसमें समझना कुछ नहीं, केवल याद करना है। प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय कर लेता है वह दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में होता है 365 दिन। एक दिन में होता है 24 घंटा
और 1 घंटे में होते हैं 60 × 60 3600 सेकेंड। तो गुणा भाग करेंगे तो आ जाएगा लगभग 10⁻16 मीटर। लगभग कह रहे हैं कि एक्चुअल गणना होगी 9.461 × 10⁻15 मीटर। पार्सेक किसे कहते हैं? यह भी लंबी दूरी नापने का मात्रक है। 1 पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। इसी तरह से द्रव्यमान के छोटे मात्रक मिलीग्राम 10⁻³ ग्राम बराबर कै किलोग्राम? 1 मिलीग्राम कै किलोग्राम? 10⁻⁻6 10⁻⁻6। जैसे मान लीजिए कहीं आपको मिल जाए कि प्रतिबल बराबर है 10⁻⁵ न्यूटन प्रति वर्ग मिलीमीटर, और कहा जाए कि इसको एमकेएस पद्धति में बदलिए या इसको डाइन कर देते हैं, नहीं मिल जाने दीजिए, न्यूटन प्रति वर्ग मिलीमीटर। तो न तो एमकेएस है न तो सीजीएस है। ऊपर एमकेएस है, नीचे सीजीएसओ से छोटा है। तो अब लगेंगे करने कि N2 = N1 M1/N2 L1/L/B T1/T/C, तो बहुत समय व्यर्थ जाएगा। इसको यहीं से कर दें 10⁵ न्यूटन बटा मिलीमीटर 10⁻³ मीटर का वर्ग। 10⁻³ मीटर का मतलब 10⁻6 हो गया। यह हो गया 10⁻11 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इससे संबंध हम जानना चाहिए छोटे मात्रकों का मौलिक भौतिक जांचों से क्या संबंध है। तो 1 मिलीग्राम बराबर 10⁻6 किलोग्राम या 10⁻³ ग्राम। 1 माइक्रोग्राम बताया, यहाँ माइक्रो आ जाए वहाँ 10⁻6 होता है। 10⁻6 ग्राम बराबर कै किलोग्राम? ग्राम को फिर बदलिए, 1 माइक्रोग्राम 10⁻6 ग्राम, 10⁻6 और 10⁻³ किलोग्राम बराबर हो गया 10⁻⁹ किलोग्राम। 1 माइक्रोग्राम बराबर 10⁻⁹ किलोग्राम। इसे 1 नैनोग्राम बराबर 10⁻⁹ ग्राम। 10⁻⁹ × 10⁻³ किलोग्राम 10⁻12 किलोग्राम। 1 पिकोग्राम 10⁻15 किलोग्राम। पीको का मतलब 10⁻, पीको में 10⁻12 से होता है। पीको मतलब 10⁻12 पिकोग्राम। टेन पावर माइनस 15 किलोग्राम। और बड़े मात्रक हैं, और सबसे छोटा मात्रक जो द्रव्यमान का है, जिसका उपयोग माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में परमाणु भौतिकी में होता है, वो कौन सा मात्रक है? AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एक एटॉमिक मास यूनिट किसको कहते हैं? एक एटॉमिक मास यूनिट किसे कहते हैं? साल भर फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं आप लोग, और केमिस्ट्री में पढ़ा है। एटॉमिक यूनिट गवर्नमेंट नाम सुना होगा ना केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में एटॉमिक मास यूनिट का नाम सुना होगा।
नाम ही सुने हैं। कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को एक एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर 1/12 गुणे कार्बन के एक परमाणु का 12वां कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान। 6C12 कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग। कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? यह भी एक समस्या है। ग्राम परमाणु भार में परमाणुओं की संख्या 6.02 × 10⁻⁻23। ग्राम परमाणु भार का मतलब ग्राम परमाणु भार का अर्थ क्या है? जब किसी तत्व के परमाणु भार को ग्राम में व्यक्त किया जाए तो उसको ग्राम परमाणु भार कहते हैं। कार्बन का परमाणु भार 12 है तो 12 ग्राम हो गया। नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 है तो 14 ग्राम हुआ। ग्राम अणुभार की बात कर रहे हैं तो नाइट्रोजन के एक अणु में 2 परमाणु होते हैं तो अणुभार हो गया 28 और ग्राम अणुभार का मतलब 28 ग्राम। तो 12 ग्राम मान 6.02 × 10⁻23 परमाणु का द्रव्यमान बराबर 12 ग्राम। एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर 12/6.02 × 10⁻23 हो गया। अतः एटॉमिक मास यूनिट यूं से लिखते हैं 1/12 गुणे 12 ग्राम बटा 6.02 × 10⁻23। 12 से 12 कट गया, इतना ग्राम हो गया। 1/6.02 × 10⁻23 ग्राम और 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम। तो इतना नहीं जानते तो कम उसको इतना तो याद करना है। अब द्रव्यमान के छोटे मात्रक और बड़े मात्रक जानते हैं, इसे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। समय का मात्रक मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड और सेक है। मिली सेकेंड मतलब 10⁻³ सेकेंड, माइक्रो सेकेंड 10⁻6 सेकेंड और सेक माने 10⁻8 सेकेंड। और समय के बड़े मात्रक मिनट, घंटा, दिन और वर्ष हैं। अब बताए थे कि मात्रक की बात कर लिए यमकेश पद्धति की 3 महत्वपूर्ण भौतिक राशियों की। तापकों का मात्रक डिग्री सेंटीग्रेड है, जानते ही हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर है। एम्पीयर की क्या परिभाषा है? वायु या निर्वात में परस्पर 1 मीटर दूरी पर स्थित 2 समांतर धारावाही चालकों से समान धारा प्रवाहित करने पर यदि चालकों के प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल 2 × 10⁻7 न्यूटन हो तो चालकों से प्रवाहित धारा 1 एम्पीयर होती है। अब लंबाई का मापन
9th क्लास में लंबाई का मापन बर्नर कैलिपर्स और स्क्रू गेज द्वारा होता है, जो 9th क्लास में प्रैक्टिकल भी है। लेकिन प्रैक्टिकल की बात तो दूर, आप उसकी रचना और प्रयोग भी नहीं पढ़े होंगे। हाँ, अन्य छोटी दूरियों का मात्रक प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी से किया जाता है, जिसके द्वारा 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक के बीच की दूरी नापी जाती है। अत्यंत छोटी दूरियों का मापन, जैसे परमाणु की साइज की गणना करनी है आपको, तो परमाणु की साइज गणना आंशिक विधि से भी कर सकते हैं, और ओलिक एसिड, हाँ, ओलिक अम्ल के आणविक व्यास की गणना की जाती है। तो आंशिक रूप से कैसे करेंगे? अभी आपको बताया थी 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या एवोगाड्रो संख्या होती है, माने इसमें इतने परमाणु हैं। कार्बन का घनत्व तो मालूम है आपको, तो 12 ग्राम में कार्बन के घनत्व से भाग दे दीजिए तो आयतन मालूम हो जाएगा। तो 12 ग्राम परमाणु का आयतन हो गया 12 ग्राम बटा कार्बन का घनत्व। वह आयतन इतने परमाणु का हुआ। उस आयतन में इस परमाणु की संख्या से भाग दे दें तो एक परमाणु का आयतन निकल जाएगा। लेकिन जब परमाणु किसी पदार्थ में होते हैं तो परमाणु के बीच कुछ गैपिंग होती है। इसके 12 ग्राम कार्बन के परमाणु का जो आयतन आपने निकाला है उसका 2/3 भाग देंगे। जैसे कि पदार्थ में परमाणु है, ऐसे ऐसे न होंगे, इनके बीच में कुछ रिक्त स्थान होगा, है? तो रिक्त स्थान को छोड़ दें तो कुल आयतन पूरे आयतन का 2/3 होता है। तो परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करना। देखिए, ग्राम परमाणु भार में परमाणुओं की संख्या का वजन, यदि पदार्थ का घनत्व D हो तो ग्राम परमाणु भार का आयतन बराबर m/d। मान ली D ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, तो m ग्राम हो गया और ये D ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो गया, तो m/d घन सेंटीमीटर हुआ। यहाँ कैपिटल M तत्व का परमाणु भार है, फिर आयतन हो गया। परमाणु द्वारा घिरा आयतन, एक परमाणु का आयतन, ये इतना हुआ ना, ग्राम परमाणु का आयतन हो गया। ग्राम परमाणु भार द्वारा ग्राम परमाणु भार में परमाणुओं का आयतन कुल आयतन का 2/3। जितने पदार्थ का आयतन आया है उसमें से 2/3 आयतन ही परमाणु घेरे हुए, बाकी रिक्त स्थान है। अतः एक परमाणु का आयतन बट 2/3 भी बटा n, अवरोध संख्या से भाग दे दिया।
2/3 यम बटा डी एन, 2/3 यम बटा डी एन। ये हो गया 4/3, परमाणु की त्रिज्या r हो तो 4/3 पाई r क्यूब और 2/3 यम बटा डी एन, या r क्यूब बराबर 3 से 3 कट गया, यम बटा डी एन गुणे 2 पाई, या r बराबर यम बटा 2 पाई डी एन होल रेज पावर 1/3 पावर 10⁻⁸ सेंटीमीटर, लगभग 10⁻⁻10 मीटर। इस प्रकार ग्राम परमाणु की साइज या परमाणु की त्रिज्या 1 एंगस्ट्रॉम की कोट की होती है। कल बात की जाएगी बड़ी दूरों के मापन में। नोट भेज दिया गया है, तब तक पढ़िए। हाँ।